दोस्तों एग्जाम फिर चाहे जो हो, जंतुओं की संख्या और इनके सिर और पैर से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जिनको ये क्वेश्चन आते हैं वो तो आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आते हैं उन्हें काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। आज के वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 5 से 7 सेकेंड, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना सिखाऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहां तक मैं बताता हूं कि आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन कॉपी की भी कोई जरूरत नहीं है। आप केवल वीडियो पर बने रहिए। ये मेरा वादा है कि आप वीडियो के अंत तक ऐसे क्वेश्चंस को बगैर पेन और कॉपी के सॉल्व कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, किसी खेत में कुछ गाय तथा कुछ चिड़िया हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो खेत में चिड़ियों की संख्या बताइए। आसान सा प्रश्न है और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह से इसे विद इन 5 to 7 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। मैंने एक तरफ लिख दिया क्या, सिरों की संख्या। अच्छा, सिरों की संख्या जो उसने दे रखी है तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि भाई कुल जानवर कितने हैं, 35 हैं। क्यों? क्योंकि एक जंतु के पास कितने सिर होते हैं? 4 तो नहीं होते, एक ही सिर होता है। तो यहां पर अगर 35 सिर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, गाय और चिड़िया कुल मिलाकर कितनी है, 35 हैं। हमने ये समझ लिया कि भाई कुल जो जानवर हैं वो 35 हैं। अच्छा, पैरों की भी संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? पैरों की संख्या, पैरों की संख्या दे रखी है भैया 90। कितनी दे रखी है? 90, 90। अब यहां पर हमें दो बातें समझनी है। कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये समझनी है कि क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी वो 4 पैर वाले जंतु की संख्या पूछ रहा है या 2 पैर वाली। तो जैसा कि इस प्रश्न से क्लियर है कि 2 पैर वाले जंतु यानी चिड़ियों की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो 35 जानवर हैं, ये 35 के 35 क्या हैं? गाय हैं, यानी 4 पैर वाले जंतु हैं। अगर ये 35 के 35 गाय हैं तो भाई एक गाय के पास, जैसा कि आपको पता है, 4 पैर होते हैं, तो 4 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 35 चौको होता है कितना, 140। कितना होता है? 140। अब यहां पर दूसरी बात समझनी है। दूसरी बात ये समझनी है कि इनका जो डिफरेंस होगा, भाई 90 जो थे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरों की संख्या है। हमने जब 35 के 35 जानवर मान लिए और वो भी गाय मानी, यानी 4 पैर वाले, तो हमारे पास पैरों की संख्या कितनी आ गई? 140 आ गई। अब करना इतना है कि दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। 140 और 90 का जब डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50 बचेगा। 140 में से 90 घटाएंगे, 50 बचेगा। इस 50 को केवल ये करना है कि इनको 2 से भाग दे देना है। इस 50 को 2 से भाग दे देना है, और जो संख्या निकल कर आएगी वो किसकी संख्या होगी? चिड़ियों की संख्या होगी। 2 से इस 50 को भाग देंगे, 25 बार में जाएगा, और यही 25 क्या है? आंसर है। कितना सिंपल सा था। मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे बताना है, आपको सिखाना है, लेकिन अब अगर इस प्रश्न को आपको करना हो तो क्या आप 5 से 7 सेकंड में नहीं कर सकते? आइए एक बार मेरे साथ दोहराइए। देखिए, सिरों की संख्या 35 थी, पैरों की संख्या 90 थी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि 35 के 35 क्या हैं? गाय हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हुई? 140। भाई 35 चौको 140, 140 और पैरों की संख्या जो दी गई है 90, उसका डिफरेंस 50। 50 को किससे भाग देना है? 2 से। 2 से भाग देंगे, 25 आंसर। क्या ओरल नहीं कर सकते इस प्रश्न को?
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड और तेज होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी साल एनटीपीसी एग्जाम 2021 का है और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के 40 सिर हैं और 100 पैर हैं, बकरियों की संख्या बताइए। इसमें क्या करना है, देखिए कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं जिनके सिरों की संख्या कितनी दी है, 40। मैं इधर लिख देता हूं सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। एक तरफ लिख देता हूं पैरों की संख्या, ठीक, पैरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी है, 40, पैरों की संख्या कितनी है, 100। अब पूछा किसका है, बकरियों की संख्या पूछी है, यानी कि 4 पैर वाले जंतु की संख्या पूछी है। तो इस बार हम क्या लेंगे, इस बार हम मानेंगे कि ये जो 40 जानवर हैं, 40 जंतु हैं, ये 40 के 40 क्या हैं, मुर्गियां हैं, यानी 2 पैर वाले। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जिसको पूछा है ठीक उसके अपोजिट वाला कैरेक्टर पकड़ लेंगे। अब इसमें बकरियों की संख्या यानी 4 पैर वाले जंतुओं की संख्या पूछी है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये सब की सब क्या है, मुर्गियां हैं, यानी 2 पैर वाले जंतु हैं। अब 2 पैर वाले जंतु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो 40 दूना 80, हमारे पास पैरों की संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई। अब मैंने कहा था कि जो ओरिजिनल संख्या दे रखी है और जो पैरों की संख्या हम लोग निकालेंगे उनका डिफरेंस समझते रहिएगा। मैं माइनस करने को नहीं बोलता हूं, कभी नीचे की संख्या बड़ी आ सकती है, कभी ऊपर की, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहां पर डिफरेंस यानी अंतर निकालेंगे। इससे उसको भी घटा सकते हैं, उसको इससे भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 20। और मैंने बोला था जब अंतर निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, और जैसे ही हम 2 से भाग देंगे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, बकरियों की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए एक बार बगैर कॉपी और पेन के करते हैं इसी प्रश्न को। सिरों की संख्या 40 थी, पूछा गया था 4 पैर वाले, हमने मान लिया कि वो 40 के 40 2 पैर वाले जंतु हैं, तो पैरों की संख्या कितनी हुई, 40 दूना 80, लेकिन कुल पैरों की संख्या 100 दे रखी है। 100 से 80 का अंतर यानी डिफरेंस निकालेंगे, कितना है डिफरेंस, 20, 20 पैर एक्स्ट्रा हैं, उस 20 को काहे से भाग देना है, 2 से, 20 को 2 से भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 10, और ये 10 क्या होगा, बकरियों की संख्या, यानी 4 पैर वाले जंतुओं की संख्या। अच्छा, इस तरह हम दोनों तरह के निकाल सकते हैं। भाई कुल जानवर हमें 40 बताया गया था, अगर उनमें से 10 बकरियां हैं तो बची हुई 30 क्या है, बोलो बोलो, बची हुई 30 मुर्गियां हैं। और ये क्वेश्चन भी देखिए, रेलवे एनटीपीसी 2021 यानी इसी साल का पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे वाले सवाल, जो कि 5 से 7 सेकंड में आसानी से किए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ, क्या आपकी जानने की इच्छा है, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हल होता है, कैसे इतना बढ़िया, इतना कारगर, इतने कम समय में सॉल्व हो जाता है, तो उसको समझने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़ा ही धांसू सा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल केवल मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि पूरी मैथ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, चाहे वो एवरेज वाला चैप्टर हो, चाहे परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इवन ट्रेन वाले क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और किस तरह से अप्लाई होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में 2 प्रकार के जंतु दिए गए हैं, कौन कौन से, एक तरफ है बकरी और दूसरी तरफ क्या है, मुर्गी, ठीक, 2 तरह के जंतु हैं। अब सिरों की संख्या यानी इनडायरेक्टली उसने जंतुओं की संख्या बताई है, कितनी है, 40 है। तो एक बार हमने मान लिया कि वो 40 की 40 क्या है, मुर्गियां हैं। तो भाई पैरों की संख्या कितनी होगी, एक मुर्गी के पास कितने, 2 पैर होते हैं, तो 40 मुर्गियों के पास कितने पैर होंगे, 40 दूना 80।
80 पैर होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि वो जो 40 जंतु हैं तो वो 40 के 40 क्या हैं, बकरियां हैं। तो एक बकरी के पास 4 पैर होते हैं, तो अगर 40 बकरियां हैं तो 4 चौको 16 यानी 160 पैर होंगे। कितने पैर होंगे, 160। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई पैरों की संख्या ना तो 160 है और ना है 80, पैरों की संख्या कितनी है, 100। कितनी है, 100। अब यहां पर लग जाता है एलिगेशन वाला रूल, एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। कैसे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। 160 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। इसी तरह 80 में से तो 100 घटेगा नहीं, तो 100 में से 80 को घटा देते हैं। 100 में से 80 को घटाएंगे कितना बचेगा, 20। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हटा ही देते हैं हम, क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में आता है। अब ऊपर जो थी हमारी वो क्या थी, पैरों की संख्या, नीचे जो निकल कर आएगी वो क्या होगी, जंतुओं की संख्या। तो 2 और 6 टोटल कितने जंतु निकल कर आए, 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सिरों की संख्या कितनी थी, 40, यानी जंतुओं की संख्या कितनी थी, 40। तो भाई क्वेश्चन में कह रहा है ये जंतुओं की संख्या 8 नहीं है, कितनी है, 40 है। इससे कितने गुना ज्यादा, तो भैया 5 गुना ज्यादा, 8 पंचे 40। तो इसी तरह मुर्गियों की जो संख्या ये 6 निकल कर आई, ये 6 ना हो करके इसका 5 गुना ज्यादा यानी 6 पंचे 30 होगी। और जो बकरियों की संख्या ये 2 ना हो करके इसका भी 5 गुना ज्यादा यानी 2 पंचे 10 होगी। देखिए यहां पर भी बकरियों की संख्या 10 निकल कर आई। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन वाला देख लेते हैं, कैसे ये कॉन्सेप्ट वहां पर काम आता है। तो क्वेश्चन है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हुई। आधे रास्ते में इंजन की खराबी के कारण उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो गई। यदि यात्रा में कुल 20 घंटे का समय लगा हो तो बताइए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने कितनी दूरी तय की है। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, हाई लेवल एग्जाम सीजीएल वगैरह में, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा सवाल, हालांकि वो बड़ा नहीं है, आपको लगता होगा बड़ा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व होगा समझते हैं इस बात को। देखिए कोई ट्रेन थी, तो मान लीजिए यहां पर है आपका क्या, लखनऊ, क्या है, लखनऊ, और यहां पर क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक, ये है हमारा वो रास्ता जो ट्रेन के द्वारा तय करना है। अब ट्रेन यहां से चली किस रफ्तार में, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, बता रहा है कि आधे रास्ते तक पहुंची और इंजन में कुछ खराबी आ गई, यानी कुछ भी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो इसकी स्पीड थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है, यानी इनडायरेक्टली हम कहें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। ठीक, पहले जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी अब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। और इस यात्रा में टोटल कितना समय लगा, 20 घंटे का समय लगा, 20 घंटे का समय लगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा आधे रास्ते पर वो बीमार हुई, यानी आधे रास्ते पर इंजन में खराबी आई। तो अगर आधा रास्ता इधर बचा है और आधा रास्ता वो तय कर चुके थे, यानी कि 2 बराबर दूरियां हैं। हमें डिस्टेंस नहीं मालूम कितनी है, कितनी डिस्टेंस तय करने के बाद एक्सीडेंट हुआ या इंजन की खराबी हुई ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमें केवल एक बात पता है, क्या पता है कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ था वो आधे रास्ते में हुआ, यानी आधा रास्ता बचा हुआ था और आधा रास्ता वो तय कर चुके थे। हमें 2 बराबर दूरियां मिल गई। जब 2 बराबर दूरियां मिल गई तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड निकाल दी इनकी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है,
2 इंटू 15 इंटू 10/15 प्लस 10, यानी कि 2 से गुणा करेंगे पहली वाली स्पीड को और दूसरी वाली स्पीड को, और नीचे उनके बटे में पहली और दूसरी स्पीड को जोड़ कर लिख देंगे। अब यहाँ पर पहली स्पीड 15 थी तो हमने 15 लिख दिया, दूसरी 10 हो गई तो 10 लिख दिया, और नीचे 15 और 10 यानी उन दोनों स्पीड का योग लिख देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, 15 धाम 150, 150 दूना 300, 300 बटे 15 10 25, 25 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 4 8 4 12, 12 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो ना 15 होगी और ना 10 होगी, वो कितनी है, 12 है। अब जब एवरेज स्पीड हमें पता चल गई तो हमारा कौन सा, वही एलिगेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाएगा। किस तरह काम करेगा, आइए समझते हैं। हमने मान लिया कि पहली जो स्पीड थी वो क्या थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितनी हो गई थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब एवरेज स्पीड हमने निकाली तो एवरेज स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमने एलिगेशन रूल अप्लाई किया, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2, टोटल 3 2 5। मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर स्पीड लिखी हुई है तो नीचे उसका क्या आएगा, घंटा यानी समय, तो 2 और 3 कितना हुआ, टोटल 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पूरी यात्रा तय करने में उन्हें 5 घंटे का नहीं बल्कि कितना समय लगा है, 20 घंटे का। कितना समय लगा है, 20 घंटे का, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, 4 पंचे 20, तभी तो होगा ना। तो अगर ये 4 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर भी तो जो इसका टाइम होगा ये 3 ना होकर के इसका 4 गुना यानी 3 चौको 12 घंटे होगा, और यहाँ पर भी 2 ना होकर के इसका 4 गुना यानी 4 दूनी 8 घंटे होगा। अब हमें पता चल गया कि एक्सीडेंट होने से पहले वो 8 घंटा चल चुकी थी और एक्सीडेंट होने के बाद 12 घंटा चली है। अब हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, वो भी कब की, जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अब 15 की स्पीड से अगर 8 घंटे गाड़ी चली है तो 15 8 120 कितना होता है, 15 8 120, यानी एक्सीडेंट वाले स्थान से पहले जो डिस्टेंस उसने तय की थी वो कितनी थी, 120 किलोमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई आधे रास्ते में हुआ था, अगर आधे रास्ते की दूरी 120 है तो बचे हुए आधे रास्ते की दूरी क्या होगी, 120 ही होगी। क्यों, समझ में आ रहा है ना। और उसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड कितनी हो गई थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से वो कितने घंटे चला है, 12 घंटे चला है, तो 12 दहम्मा 120, उधर से भी 120 किलोमीटर निकल कर आ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और ये तभी संभव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, और मेहनत नहीं करोगे ना